माइनक्राफ्ट में नॉर्मल वर्ल्ड तो सब खेलते हैं, पर आज हम खेलने वाले वन ब्लॉक। जिसको भी नहीं पता है वन ब्लॉक क्या है तो उसको मैं बता दूं। वन ब्लॉक एक ऐसा मैप है जहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लॉक है और उस ब्लॉक को माइन कर करके हमें अपना एक बेस बनाना है। इसमें एक स्पी फार्म, व्हीट फार्म, एक अपना हाउस और ऐसी कई चीजें जो हमें बनानी है। तो हमें डाल दिया गया है हमारे इकलौते वन ब्लॉक के ऊपर। थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद हमारे वर्ल्ड में आ गई थी हमारे साथीदार मुगरी। मेरा मतलब कि मुर्गी आई है। मतलब कि हमारे सिवा भी इस वर्ल्ड में कोई है और वो हमारी ये मुर्गी है। तो इसी के साथ माइनिंग शुरू रखते ही हमारे पास आ गए एक शिप को साइड में रखते हमने हमारी माइनिंग शुरू की और हमें एक मिल चुकी थी चेस्ट में से सामान उठाकर हमने थोड़ा एरिया को एक्सपेंड किया। एनिमल्स को एरिया पर पहुंचाने की बारी आई तब मुर्गी थोड़ा सा बुरा मान गई। म्यूजिक पता नहीं मुझे क्या हुआ पर मुर्गी के नीचे जाने से मैंने शिप को ही हिट मार दी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो मुर्गी को अलविदा कह के हमने हमारी मजदूरी फिर से शुरू कर दी। मजदूरी करते करते हमें एक चेस्ट मिल चुकी थी जिसमें कि थोड़े बीटरूट और एक ओक सैपलिंग थी। फिर थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड किया और एक वुड की पिकेक्स और वुड की एक शॉवर बना के फिर से हमारी मजदूरी शुरू कर दी। थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद दूसरी शिप भी आ गई। मतलब कि हमारा काम मजदूरी का है तो थोड़ा सा मजदूरी कर लेते। अब थोड़ी सी माइनिंग। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। शिप के साथ 2 बार अन्याय होने पे शिप ने सुसाइड कर लिया। पक्का इस टाइम दूसरी शिप मुझे गाली ही दे रही होगी। फिर हमने एक वुड की एक्स बनाई और सारा सामान चेस्ट में रख दिया। फिर से थोड़ी सी माइनिंग की। माइनिंग करते करते एक शिप आ गई थी और माइनिंग करते करते फिर से दूसरी शिप भी आ गई। उसको मिलाकर 3 शिप हो गई थी। शिप का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वरना बैठ के वगैरह ही रहना पड़ेगा हमको। और फिर से हम हमारे काम पर लग गए माइनिंग पर और थोड़ी देर माइनिंग करते हमारे पास आ गई थी चिकन। और फिर 1.5 साल तक हमने सिर्फ माइनिंग ही की। अब हमारे पास एनिमल थोड़े से ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड कर लेते हैं। फिर एक सैपलिंग लगाई और थोड़े से फेंस बनाए जिससे हमारे एनिमल एरिया से बाहर ना निकल पाए। फिर फेंस लगाना शुरू कर दिया। फिर एनिमल्स को लालच देकर अंदर बुलाया और फिर से माइनिंग पर लग गए। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हमारे पास आ चुका था एक पिग। हमारे पास एक ही पिग है तो इसलिए हम इसको भी उस केज में रख के आते हैं। उसको अपने जगह नहीं जाना था तो फिर से हमने माइनिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद एक मशरूम का भी आ चुकी थी। ऐसे ही माइनिंग करते समय ढेर सारे एनिमल्स आए और साथ ही बायोम भी चेंज हो चुका था। हमारा ब्लॉक वापस आ चुका था और ये फेज केव वाला है तो इसमें मॉब भी आ सकते हैं। तो फिर से हमने हमारी मजदूरी शुरू कर दी। माइनिंग करते करते हमारा पहला मॉन्स्टर प्रकट हो चुका था। उसको एक लात मारकर फिर से माइनिंग शुरू कर दी। माइनिंग करते करते जिस महाशी का डर था वही प्रकट हो गई और उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। अबे सुसाइड नहीं किया, तेरी शक्ल देख कर चला गया। क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो। मजाक से हटकर माइनिंग करने पर दूसरा क्रीपर आ गया। क्रीपर को मारने के बाद हमारे पास 2 बात थी, एक अच्छी बात थी और एक बुरी बात थी। अच्छी बात यह है कि हमारे पास डायमंड आ गया था और बुरी बात यह है कि हमारे पास आयरन ही नहीं था तो डायमंड कैसे ले। अब इस वेस्ट डायमंड को तोड़कर हमने हमारी मजदूरी फिर से शुरू रखी।
फिर ऐसे कई प्रकार के एनिमल्स मतलब के मॉब्स आए और उसको मारकर हमने हमारी दिहाड़ी फिर से शुरू रखी। मजदूरी खत्म करने के बाद हमने एक फर्नेस बनाया और आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। 1 ब्लॉक का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।